हेलो एंड वेलकम टू एलिमेंट्री मैथ क्लास। तो आज 24 जुलाई है। तो आज से हम लोग एलिमेंट्री मैथ्स का जो सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक जितने भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो सभी को बोलेगा एलिमेंट्री मैथ्स। ठीक है, उसको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहा जाता है। जो क्लास 1 से क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स है वो सभी को। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 जितना भी था उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जितना भी स्कूल एग्ज़ाम है, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप फेस करेगा विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट, मतलब जितना भी स्टेट्स है सभी में आपका जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है इसी से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, जितना भी है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो मैंने यहाँ सिलेबस बना के रखा है इसका अंदर से ही क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो आज हम लोग एलिमेंट्री मैथ्स का जो नंबर सिस्टम है, पहला जो चैप्टर नंबर सिस्टम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो नंबर सिस्टम जो है आपका टोटल 10 डिजिट से बना हुआ है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं 10 डिजिट से आपका जितना भी नंबर सिस्टम है वो जो है चलता है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो है आपका 0 है और सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट जो है 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसी 10 डिजिट्स को यूज़ करके जितना भी आपका मैथमेटिक्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम में जो है ग्रुप वाइज बनाया है, यानी कि इसमें क्लासीफाई किया गया है कि जितना भी नंबर्स है उसको अलग अलग ग्रुप में बनाना है। तो डिफरेंट टाइप का नंबर आपको मिलेगा, सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नंबर्स आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है आपका काउंटिंग नंबर्स को कहा जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 करके जितना भी आपका नंबर्स है वो काउंटिंग नंबर्स है आपका। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, तो काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसमें से आपका जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो है 1 और उसका लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का ऊपर क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। अगर लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट पूछता है तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप का जो नंबर है उसको बोलता है होल नंबर। होल नंबर जो है नेचुरल नंबर के साथ साथ में जीरो को इंक्लूड किया जाता है। जब नंबर जो है 1 से स्टार्ट नहीं होकर 0 से स्टार्ट होगा तो ये होल नंबर कहलाता है। तो इसमें 0 1 2 3 करके जितना भी आपका नंबर्स है ये सभी को होल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है आपका 0 होगा, उसके बाद जितना भी है इससे ग्रेटर होता है। ठीक है, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो है आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए ये 2 और 3, यहाँ भी 2 और 3। 2 का फैक्टर्स क्या क्या है? 2 का फैक्टर्स 1 एंड 2 है। ठीक है, 2 का फैक्टर्स 1 और 2 सिर्फ है। 3 का फैक्टर्स भी आपका क्या है? 3 का फैक्टर्स भी आपका 1 एंड 3 है। तो जिस नंबर का पास सिर्फ 2 फैक्टर्स रहता है उसको बोलेगा प्राइम नंबर। ठीक है, फैक्टर्स जो यानी कि उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये 2 को किस किस से डिवाइड कर सकता है वो सबको हम क्या बोलता है, उसको बोलता है फैक्टर्स। तो 1 से 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 से भी 2 को डिवाइड कर सकता है। ये दोनों का अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सकता है। तो 1 एंड 2 दोनों क्या है? 2 का फैक्टर्स हो गया। और 3 का भी देखिए, 3 का फैक्टर्स 1 एंड 3 सिर्फ है। 1 और 3 से ही 3 को डिवाइड होगा और कोई तीसरा नंबर्स नहीं, यानी कि तीसरा फैक्टर्स नहीं होगा। तो जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है उसी को बोलता है प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2 3 5 7 ऐसा करके बहुत सारा आप प्राइम नंबर लिख सकता है। उसके बाद इस प्राइम नंबर का उल्टा, जैसे कि यहाँ में मैंने काउंट नहीं किया, 4 को मैंने काउंट नहीं किया, तो ये जो नंबर है प्राइम नंबर का जो उल्टा होता है, यानी कि प्राइम नंबर में जिसका 2 फैक्टर्स है वो ही प्राइम नंबर है। लेकिन कंपोजिट नंबर जो है 2 फैक्टर्स से ज़्यादा जिसका फैक्टर्स होता है,
यानी कि जिस नंबर को दो नंबर से ज़्यादा नंबर से डिवाइड कर सकता है तो ऐसा नंबर को बोलेगा कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 को किस किस से डिवाइड कर सकता है, 4 को 1 से डिवाइड कर सकता है, 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकता है और 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकता है। तो यह टोटल कितना फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। ठीक है, तो जिस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स होता है उसको बोलेगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, एग्जांपल में यहाँ बहुत सारा है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसा करके। तो 10 का भी आप देख सकता है, 10 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकता है, 10 को 1 से डिवाइड कर सकता है, 10 को 2 से डिवाइड कर सकता है, उसके बाद 10 को 5 से भी डिवाइड कर सकता है, 10 को 10 से भी डिवाइड कर सकता है। टोटल कितना फैक्टर्स हो गया इसमें, 4 फैक्टर्स हो गया। तो जिस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स है उसको आप कंपोजिट नंबर बोल सकता है। ठीक है, वही कंपोजिट नंबर है। अब यह देखिए, मैंने 1 को प्राइम नंबर का लिस्ट में भी नहीं रखा और कंपोजिट नंबर का लिस्ट में भी नहीं रखा, क्योंकि 1 जो है ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो 1 जो है नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 को आप प्राइम नंबर में भी कंसीडर नहीं कर सकता है और ना ही इसको कंपोजिट नंबर में कंसीडर कर सकता है। ठीक है, ये दोनों में नहीं आएगा। उसके बाद आपका इसी में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कुछ क्वेश्चन जो बन सकता है, जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका क्या, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, और इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द ओनली इवन प्राइम नंबर, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ ऑल्सो 2। ठीक है, 2 को छोड़ करके प्राइम नंबर में कोई भी नंबर जो है इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इवन 2 सिर्फ इवन नंबर है प्राइम नंबर का लिस्ट में, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में भी आप 2 को लिखिएगा और उसके बाद ओनली इवन प्राइम नंबर भी आपका आंसर 2 होगा। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होगा। ठीक उसी तरह फिर से हमारा जो नंबर है फिर आगे जाके एक ग्रुप बन जाता है ट्विन प्राइम करके। तो ट्विन प्राइम नंबर जो है ऐसा दो प्राइम नंबर जिस दो नंबर का बीच में एक कंपोजिट नंबर होता हो, जैसे कि आपका 3 एंड 5 आप इसको ले सकता है, 3 एंड 5। ठीक है, 3 और 5 को हम ट्विन प्राइम नंबर कह सकता है, क्योंकि ये देखो ये दोनों क्या है, दोनों का दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और इस दोनों का बीच में एक कंपोजिट नंबर है, क्या है वो, 4 है। ठीक है, उसके बाद आप 5 और 7 को भी ले सकता है, 5 एंड 7। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 और 7 का बीच में क्या आता है, 6 आता है। 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा दो प्राइम नंबर जिस दोनों का बीच में एक कंपोजिट नंबर रहता हो, ऐसा दो प्राइम नंबर को बोलेगा क्या, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल बहुत सारा दिया है, इसको आप देख सकता है, 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13, 17 एंड 19, ऐसा बहुत सारा प्राइम नंबर का यानी कि ट्विन प्राइम्स का लिस्ट दे के रखा गया है। ठीक है, उसके बाद ट्विन प्राइम के बाद आपका नेक्स्ट जो आता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट जो है इसमें कंजुगेटिव 3 टू प्राइम नंबर होगा, कंजुगेटिव 3 टू प्राइम नंबर होगा, और बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, बीच का डिफरेंस जो है 2 होगा, एक बार देख लीजिए। तो यह देखिए, प्राइम ट्रिपलेट का मतलब क्या है, सेट ऑफ 3 कंजुगेटिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड क्या है, प्राइम ट्रिपलेट। जैसे कि एग्जांपल में यह लिखा है 3, 5, 7। 3, 5, 7 कंजुगेटिव क्या है, प्राइम नंबर है। कंजुगेटिव का मतलब होता है कंटिन्यूस जो नंबर है उसको बोलेगा। ठीक है, 3 और 5 का बीच में दूसरा प्राइम नंबर नहीं है, 5 और 7 का बीच में भी दूसरा कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो 3, 5 जैसे कि 2, 5, 2, 3, 5, 7 करके आपका 11, 13 करके ये जो है आपका
कंजुकेटिव प्राइम नंबर है। लेकिन ये प्राइम ट्रिपलेट का मतलब ऐसा 3 प्राइम नंबर जिस दो प्राइम नंबर का बीच में 2 का डिफरेंस होता हो। जैसे कि 5 और 3 का बीच में 2 का डिफरेंस है। कैसे? 5 माइनस 3 इज़ 2। उसके बाद 5 और 7 का बीच में भी 2 का डिफरेंस है। 7 माइनस 5 इज़ 2। तो ऐसा 3 प्राइम नंबर जिस दो नंबर का बीच में 2 का डिफरेंस आता हो, ऐसा 3 2 प्राइम नंबर को बोलेगा प्राइम ट्रिपलेट। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम है वो है आपका को प्राइम नंबर ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 सिर्फ होता हो, ऐसा दो नंबर को बोलेगा क्या? को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर जो है आपका प्राइम नंबर भी हो सकता है और ये कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकता है 2 and 3। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है 3 and 4। उसके बाद क्या लिखा है 4 and 5। इस तरह से ग्रुप बनाया है 4 and 5। अब यहाँ देखिए 2 और 3 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 1 से 2 को 3 को दोनों को डिवाइड कर सकता है। 1 का अलावा कोई यहाँ दूसरा नंबर नहीं है जो ये दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। अब यहाँ भी देखिए 3 और 4 को सिर्फ 1 से ही डिवाइड कर सकेगा दोनों को कॉमनली, इसका अलावा कोई दूसरा नहीं है। 4 and 5 इसमें भी आपका 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर है। लेकिन यह देखने पर देखो क्या मिलता है आपको, 2 और 3 तो दोनों प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर हो गया। बट 3 and 4 जो है 3 प्राइम नंबर है, 4 क्या है? 4 जो है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर को भी हम यहाँ यूज़ कर सकता है। ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 का अलावा कुछ दूसरा नंबर नहीं होता हो, तो ऐसा दो नंबर को आप क्या मान के जा सकता है? को प्राइम नंबर मान के जा सकता है। जैसे कि 4 and 5, 4 कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, बट ये दोनों को डिवाइड कर सकने वाला कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है, 1 का अलावा कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा दो नंबर को हम मान के जाएगा क्या? को प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद ये जो डिजिट का लीस्ट है, इसको मैंने शुरू में ही बताया आपको। ये डिजिट जो है 10 डिजिट है, 0 से लेकर के 9 तक होता है। 0 1 2 3 करके आपका 9 तक डिजिट होता है। तो ये सब डिजिट्स को यूज़ करके आप नंबर बना सकता है, फिगर बना सकता है, न्यूमरेशन, न्यूमरल वगैरह जितना भी फिगर्स वगैरह है सबको हम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आपका नंबर में आपका नेगेटिव नंबर्स आएगा। यह जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये जो डिवीजन एल्गोरिदम है, एक फॉर्मूला है। डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है? डिवीजन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसको चेक करने के लिए ये वाला फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जो है वो बड़ा नंबर जिसको आप डिवाइड करने जा रहा होता है, जैसे कि 5, और डिवाइजर जो है जिससे डिवाइड करता है वो आपका, और क्वेश्चन आपको पता है ये जो जितना टाइम्स में डिवाइड होता है, जैसे 2 2 जा 4, माइनस करने पर 1, और ये 1 हो गया आपका रिमाइंडर। ये बड़ा नंबर जो है आपका डिविडेंड है, जिससे डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर है, और जो जितना टाइम्स में डिवाइड हुआ है आपका क्वोशंट है, और बचने वाला जो है रिमाइंडर है। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम, इसको भी आप याद रखना है क्योंकि इसका भी इस्तेमाल हम लोग बीच बीच में करेंगे। अब यह देखिए, इसमें नंबर सिस्टम का दूसरा नाम जो है आपका नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर जैसे कि आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट, ये 0 है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में इसका नंबरिंग किया जाता है, जैसे -1, -2, -3 करके ये जो है बढ़ता चला जाएगा। तो नेगेटिव नंबर में वैल्यू जो है डिक्रीज होते चला जाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा तो इसका वैल्यू जो है डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि -3 जो है -2 से छोटा हो जाएगा। ठीक उसी तरह -2 जो है -1 से छोटा हो जाता है, और -1 जो है 0 से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह वो लोग नेगेटिव
नंबर का जो वैल्यू है वो जो है डिक्रीज होता चला, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू जो है घटता चला जाए, यानी कि डिक्रीज होता चला जाता है। उसके बाद आपका आएगा क्या, इंटेजर्स। इंटेजर्स जो है इसमें होल नंबर होगा, होल नंबर का साथ में नेगेटिव नंबर जो है इंक्लूड हो जाएगा। देखिए ये जो है 0 1 2 3 4 करके ये इन्फिनिटी तक आपका पॉजिटिव वैल्यू जो जाएगा, ये आपका होल नंबर है। होल नंबर के साथ में यहाँ देखिए -1 -2 -3 करके ये जाते जाएगा, मतलब कि यहाँ होल नंबर है साथ ही साथ नेगेटिव नंबर भी है। दोनों को एक साथ हम क्या बोलेगा, दोनों को बोलेगा इंटेजर्स, दोनों को एक साथ हम इंटेजर्स इसको बोलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है इसका सिंपल डेफिनेशन जो है ऐसा नंबर, ऐसा दो इंटेजर जिसको हम p/q का फॉर्म में लिख सकता है। p और q दोनों इंटेजर्स है, इसमें q जो है डिनोमिनेटर जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यह हमें -5 7 ये सब का सब क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये सब का सब रैशनल नंबर है, ये सभी को हम p/q का फॉर्म में लिख सकता है। जैसे कि -5 को हम -5/1 लिख सकता है, तो ये आपका p/q का फॉर्म में आ गया। और 7 को भी आप 7/1 लिख सकता है। और 9/10 ये तो ऑलरेडी p/q का फॉर्म में, ये भी ऑलरेडी p/q का फॉर्म में। ठीक उसी तरह 0 को भी आप 0/1 लिख सकता है, दैट मीन्स 0 भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो है होल नंबर भी होगा, इंटेजर्स भी होगा, और ये सब नेचुरल नंबर भी होगा, ठीक है। सब एक साथ मिक्स होने पर आपका रैशनल नंबर बन जाता है। तो यहाँ देखिए ये सब का सब रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटेजर्स हो सकता है, सभी को एक साथ हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। और रैशनल नंबर का दूसरा जो डेफिनेशन है, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है या तो रिमाइंडर बचता है, तो ऐसा दो केस एराइज होता है। रिमाइंडर 0 होगा या तो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर रिपीट होगा। तो ऐसा नंबर, दो नंबर का मतलब आपको डेसिमल एक्सपांसन देखने मिलेगा। तो जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आने वाला जो रैशनल नंबर है उसको बोलता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और उसके बाद जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है और उसमें कुछ रिमाइंडर जो है रिपीटेडली आता है, तो ऐसा नंबर को बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में आप देख सकता है, एग्जांपल में आप 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 3 कीजिए। 10 को 3 से डिवाइड करना है, 3 3 जा 9, 10 - 9 इज़ 1। फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगने पर ये 10 हो जाएगा। फिर ये अगेन 3 3 जा 9, फिर ये रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये रिपीटेडली आते रहेगा, तो हम जो रिपीटेड डिजिट है उसका ऊपर में ऐसा बार लगा देता है, इसको बार कहा जाता है, ठीक है। ये रिपीटेड नंबर को ये डिनोट करता है। तो यहाँ तो रैशनल नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी कि रिपीटेड हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसका नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर, ठीक है। और कुछ नंबर जो ऐसा होता है, जैसे कि 9 को 2 से डिवाइड कर दो, 9 को 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। माइनस करने पर आएगा 1। अब यहाँ पॉइंट लगा देगा तो ये 10 हो जाएगा। सो 2 5 जा 10, तो ये अब इसको सब्ट्रैक्शन करेगा तो 10 - 10 0 हो जाएगा, यानी कि आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन रिमाइंडर जो है रिपीट होते रहेगा। तो इस टाइप का दो रैशनल नंबर आपको देखने मिलेगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। फिर से रैशनल नंबर का हो गया। अब दूसरा जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का
ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं होता है और ना ही टर्मिनेट होता है। तो हम लोग रैशनल में देखा गया है कि रैशनल नंबर जो है आइदर टर्मिनेट होता है या तो वो रिपीट होता है, लेकिन इरेशनल नंबर जो है ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। तो ऐसा नंबर जो कभी रिमाइंडर जीरो भी नहीं होगा और वो रिपीट भी नहीं आएगा, तो ऐसा नंबर को कहेगा क्या, इरेशनल नंबर। जैसे कि आपका पाई का वैल्यू, पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। पाई जो है क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है सरकमपेरेंस। किसी सर्कल का सरकमपेरेंस को उसका डायमीटर से डिवाइड करने पर पाई का जो वैल्यू है वो निकल जाता है, ठीक है। और ये पाई का वैल्यू जो है इनफाइनाइट है, इसका वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं कर सका है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन जो हम लेता है ना पाई का वैल्यू 22/7, या तो कभी कभार क्या लेता है 3.14 लेता है, ये जो है एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये हमारा कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए इसको ऐसा नंबर मतलब राउंड ऑफ करके रखा गया है। ये तो देखो 22/7 और 3.14 ये दोनों का दोनों रैशनल नंबर है, बट एक्चुअली क्या है, 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये ना ही टर्मिनेट होगा या ही ना ही रिपीट होगा। उसके बाद ई भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ई जो है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ को कहा जाता है, ठीक है। ई जो है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। देखिए यहाँ में एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, 1+1/1 +1/1.2 ऐसा करके ये जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। तो ऐसा नंबर जैसे कि पाई का होता है वैसा ई का भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ऐसा नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपको रैशनल और इरेशनल का मीनिंग पता चल गया, तो नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है वो है रियल नंबर। रियल नंबर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर को कहा जाता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए रियल नंबर क्या है, द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द रियल नंबर, यहाँ लिखा गया। तो पर्स जो है रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का अंदर में क्या क्या है, देखिए इंटेजर्स है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में फिर से पॉजिटिव फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद इंटेजर्स के अंदर में क्या क्या है, पॉजिटिव इंटेजर्स है, जीरो है, फिर नेगेटिव इंटेजर्स भी है। उसके बाद पॉजिटिव इंटेजर्स के अंदर में क्या क्या है, नॉन जीरो है, होल नंबर यानी कि नॉन जीरो होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब है। उसके बाद इरेशनल के अंदर में सिर्फ दो होगा, पॉजिटिव इरेशनल नंबर एंड नेगेटिव इरेशनल नंबर। तो ये सब का सब एक साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, रियल नंबर बनाता है। तो आज का वीडियो में इतना तक रखेगा। अगर आपको कुछ हेल्प मिला है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को कंटिन्यू हम लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि आपका एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है।